मुझे पता है मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ। मुझे पता है कि मेरा सारा सपोर्ट सिस्टम सब छीन लिया गया है। जो लोगों को मैं अपने दोस्त मानती थी, आज उनसे ज़बरदस्ती बैठकर मेरे खिलाफ ट्वीट्स तक कराए जा रहे हैं। बहुत सी बातें चलती हैं। कोई कहता है कि राज्यसभा की मेंबरशिप वापस मांगी गई, अभिषेक मनु सिंघवी को देनी थी। एक वर्जन ये भी कहता है कि शायद सुनीता केजरीवाल जी को मेंबरशिप चाहिए राज्यसभा की। एक तरफ ये भी है कि कुछ लिकर गेट के प्रोसीड्स हैं जिसकी जानकारी आपको है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके और अरविंद केजरीवाल के बीच एक कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्रंटेशन के मुद्दे रहे? जी, मेरे को पहली बात तो कोई भी किसी भी टाइप के स्कैम की कोई भी मतलब जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो स्कैम में क्या है, क्यों है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। अगर आपने मेरा करियर भी देखा होगा तो मैं 9 साल तक बिल्कुल अनएम्बिशियसली दिल्ली महिला आयोग में ही रही। मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि मैं इससे कुछ राइज करूँ, क्योंकि मुझे अच्छे काम करने में मज़ा आता है। पर आप राइज की, आपको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। हाँ, वो मेरे लिए भी बहुत सडन था और मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था और फ्रैंकली मैं बहुत खुश थी इसको लेकर। बट आज जो मेरे साथ हुआ है उससे मेरी सारी खुशी ख़त्म हो गई है। जहाँ तक किसी और को राज्यसभा सीट देने की बात है, मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं वो लड़की हूँ जो 2006 में तब पहुँची थी वहाँ पे जब कोई नहीं था, जब ये सरकार नहीं थी, जब ये पावर नहीं था, ये महकमे नहीं थे, ये घर नहीं थे। मैं तब पहुँची थी वहाँ पर अरविंद जी के साथ काम करने के लिए। तो मुझे कोई ज़िंदगी में पद की कोई लालसा ऐसी है नहीं। प्यार से अगर बोलते ना, प्यार से अगर मांगते तो मैं जान दे सकती हूँ, मैं जान दे देती। आप राज्यसभा छोड़ देती? मैं 100% छोड़ देती अगर एक बार मुझसे प्यार से बात कर लेते। लेकिन जिस तरीके से मारा पीटा गया और उसके बाद जो मेरा चरित्र हरण करा गया है, उसके बाद अब दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं बिल्कुल राज्यसभा नहीं छोड़ूंगी। I'm the youngest woman parliamentarian in this country. I'm going to now fight and I'm going to fight a lonely battle. मुझे पता है मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ। मुझे पता है कि मेरा सारा सपोर्ट सिस्टम सब छीन लिया गया है। जो लोगों को मैं अपने दोस्त मानती थी, आज उनसे ज़बरदस्ती बैठकर मेरे खिलाफ ट्वीट्स तक कराए जा रहे हैं। मैं ये सब जानती हूँ और मुझे पता था जिस दिन मैं ये कंप्लेंट फ़ाइल करने वाली हूँ कि मेरे साथ यही होगा। लेकिन मैंने सिर्फ ये कंप्लेंट इसलिए फ़ाइल करी क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो क्या मेरी मेडिकल एग्जामिनेशन में चोटें आती? अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मैं क्या ये बोल सकती थी जो मैं आज बोल रही हूँ, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो? मैं एक एक बात सच बोल रही हूँ। और क्या मैं कोई सुसाइड बॉम्बर हूँ क्या कि मतलब अगर मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ तमाशा किया और चलो आपके खिलाफ कंप्लेंट करी तो मैं भी तो बर्बाद हो गई इस पूरे प्रक्रिया में? आप तो फिर भी सबके सब साथ हो, साथ में लड़ लोगे। मैं तो अकेली कर दी गई, मेरा तो कोई भी नहीं बचा। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, व्हाटएवर आई अर्नड। कुछ भी नहीं कमाया था ज़िंदगी में, सिर्फ इज्जत कमाई थी मैंने। सिर्फ अपने काम के द्वारा मैं आज यहाँ तक पहुँची थी। तो मेरा तो सब कुछ छीन लिया गया, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी आई एम गोइंग टू फाइट। मुझे पता है मेरी अकेली बैटल है। मैं दिल्ली महिला आयोग में जब पहुँची थी तो दिल्ली महिला आयोग में कुछ भी नहीं था। जब मैं दिल्ली महिला आयोग से निकली तो आज इतना बड़ा एक सिस्टम मैंने क्रिएट किया था जिसके चर्चे पूरे देश और विदेश में हैं। तो जब मैं 6 साल में पार्लियामेंटेरियन रहूँगी और मैं जिस तरीके से काम करूंगी, मैं ये दिखाऊंगी कि एक आइडियल वुमन पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है। आज इन्होंने अपनी इस हरकत से एक पूरे देश में महिलाओं में ये मैसेज दिए कि पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए, पॉलिटिक्स में मार पिटाई होती है, पॉलिटिक्स में कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं वही चीज़, वही मैसेजिंग बदल के रहूँगी। मैं वही मैसेजिंग इसमें बदलूँगी कि महिलाएं देखकर बोलेंगी कि स्वाति मालीवाल जैसी पार्लियामेंटेरियन हमें बनना है। सो थ्रू माई वर्क, थ्रू माई कंडक्ट and through my life, which I try to lead with a lot of dignity, I am going to change this perspective. अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं जब से आपने उन्हें पहले देखा था और आज? हाँ, बदल गए हैं। क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि जिस अरविंद केजरीवाल जी को मैंने 2006 में ज्वाइन किया था, जिनके साथ मैंने इतना काम किया, मैं झुग्गियों में रहती थी, वहीं पे इतना आंदोलन का काम करती थी। अन्ना हज़ारे के आंदोलन में, इतने बड़े आंदोलन में एक 23 मेंबर कोर कमेटी बनी थी।
और मैं यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कोर कमेटी थी, क्योंकि पूरा आंदोलन का बैक एंड मैं संभालती थी। मैं सामने भी नहीं आती थी, मतलब इतने लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे कि वी वांट टू टेक योर इंटरव्यू, यू आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कमिटी, बट मैं कभी भी सामने नहीं आती थी, क्योंकि मैं इस लेवल पे काम करती थी। आज उस लड़की को आपने ऐसे यहाँ आकर, इतनी फाइटर को, जो मणिपुर अकेले चली गई, जो मणिपुर से नहीं डरी, जो मणिपुर में वहाँ वॉर जोन चल रहा था, वहाँ गोलियाँ चल रही थी, वहाँ अकेले चली गई, बुलेट प्रूफ के बिना, जैकेट के बिना, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना, और वहाँ पे जो मरने से नहीं डरी। आज उसको, ऐसी फाइटर लड़की को आपने एक विक्टिम बना के छोड़ दिया। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत कुछ बदल गया है, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी किसी 3 या 4 लोगों की जागीर नहीं है। ये पार्टी हमारे भी खून और पसीने से बनी है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसी पार्टी में रहकर उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। लाखों करोड़ों लोगों के सपने से बनी थी ये पार्टी। आप ऐसा कैसे कर अरविंद सकते हैं? केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया, आप ये कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही। पार्टी उनकी है, उनकी बहुत सोच रही है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हम उस कंट्रीब्यूशन में एक छोटा हिस्सा हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा कि कोई भी अगर इंसान अपनी आवाज़ उठाए और उसको उठा के फेंक दिया जाए, और उसके बाद उसका चीर हरण तो हो ही चुका है, चरित्र हरण भी करवाया जाए, तो फिर उसके बाद पार्टी में कैसे लोग रहेंगे? पार्टी में उसी तरीके के लोग रहेंगे ना, जो कि सिर्फ येस मैन है, येस विमेन है। मैं समझ नहीं सकती कि महिलाएं होकर महिला के ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे लोग हैं। ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। ये मतलब रोज टीवी पे आके एक नया झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं जी बीजेपी की एजेंट हो गई। जो लड़की जिस दिन कंप्लेंट करी है, उस दिन की सुबह तक भी इस देश में महिलाओं के लिए सबसे मुखर आवाज थी, लेडी सिंघम थी। वो एक कंप्लेंट के बाद बीजेपी की एजेंट हो गई। अरे बीजेपी क्या कर देगी मेरे लिए, क्या करेगी? कैसे बीजेपी मेरे, वो कहते हैं जी बीजेपी से डर गई। वो कहते हैं कोई केस चल रहा है मेरे ऊपर, बीजेपी का चल रहा है, लोगों की भर्ती का दिल्ली। हाँ, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कितना झूठ बोलोगे? 2016 में ये केस मेरे ऊपर चलाया गया, बिल्कुल फर्जी केस था। 2017 में चार्जशीट करी गई, और उसके बाद 2 बार उस टेन्योर के 2 टेन्योर और मुझे सीएम साहब और एलजी साहब दोनों ने महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना फर्जी केस होगा। उसके बाद लास्ट 1.5 ईयर्स पहले हाई कोर्ट ने उस केस में 2 घंटे की हियरिंग करी, एंड उन्होंने इमीडिएटली स्टे दिया, और उसमें उन्होंने ये लिख के द लाइन्स आर जो जजमेंट की हैं कि देयर इज नो पेक्यूनरी बेनिफिट्स इन दिस केस, सो व्हाट इज द केस, ये कह के वो स्टे कर चुके हैं। जो मैटर हाई कोर्ट में स्टे हो रखा है उसके लिए ये कहते हैं कि मैं डर गई। जो लड़की मरने से नहीं डरती, कभी जीबी रोड के अंदर घुस गई, कभी स्पास के अंदर घुस गई, कितने बड़े बड़े गुंडों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, और वो मणिपुर अकेले चली गई